कंपाउंड्स ऑफ फॉस्फोरस है। और सबसे पहला कंपाउंड हमारे पास बेटा फोस्फाइन। नंबर 1 इज फोस्फाइन। फॉर्मूला होता है इसका PH3। ठीक है। और बेटा इसकी बनाने की अगर हम प्रिपरेशन की बात करें तो प्रिपरेशन के लिए बहुत बेसिक सी एक रिएक्शन है। नंबर 1 इज CA3P2। इसका करना है हमको हाइड्रोलिसिस। और जब हम इसका हाइड्रोलिसिस करते हैं तो यहाँ से बनता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस यहाँ से बन जाएगा आपका PH3। अब देखिए इसको एक बार समझ लेते हैं कि रिएक्शन हुई कैसे। क्योंकि इसको हम बोलते हैं बेटा कैल्शियम, दिस वन इज कैल्शियम फोस्फाइड, दिस वन इज कैल्शियम फोस्फाइड। तो यहाँ पे चेक कर सकते हैं आप कैल्शियम कितना है Ca2 पॉजिटिव, और फोस्फाइड का मतलब है P3 नेगेटिव, P3 नेगेटिव। फोस्फाइड का मतलब है P3 नेगेटिव, जस्ट लाइक N3 क्या था, N3 था नाइट्राइड, N3 था आपका नाइट्राइड। अब यहाँ पे फोस्फाइड क्या होगा P3 माइनस, और H2O जो है आपको प्रोवाइड करेगा H पॉजिटिव, और ये आपका OH माइनस। और यहां से बेटा कैल्शियम 2 पॉजिटिव और आपका OH। ये दोनों बनेंगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और ये आपके पास P3 नेगेटिव H पॉजिटिव क्या बना लेंगे PH3। ये जिसकी भी बैकग्राउंड नॉइज है बंद करो इसको। कशिश बंद करो बेटा इसको। तो ये बना आपके पास यहाँ से PH3। और बैलेंसिंग अगर हम लोग को इसको बात करें बेटा बैलेंसिंग में कि 2 PH3 यहाँ से हो जाएगा आपका ट्वाइस ऑफ PH3, और यहाँ से 3 Ca है तो 3 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और 6 वाटर मॉलिक्यूल्स। पहली रिएक्शन तो ये है। नाउ जैसे मैंने लिखा था कि एनी नाइट्राइड सोल्ट, एनी नाइट्राइड सोल्ट ऑन हाइड्रोलिसिस, अगर वो हाइड्रोलिसिस करता है तो क्या बनाता था अमोनिया। या फिर एनी नाइट्राइड सोल्ट जिसके अंदर अगर हम वाटर का एडिशन करें तो क्या बनाएगा अमोनिया। वैसे ही एनी फोस्फाइड सोल्ट, एनी फोस्फाइड सोल्ट, ठीक, वो क्या बनाएगा आपके पास PH3, PH3। तो ये भी स्टेटमेंट आपको ध्यान रखना है। ठीक है। मैंने यहाँ पे कैल्शियम का सोल्ट ले लिया किसके साथ, फोस्फाइड के साथ, कैल्शियम फोस्फाइड। आप अमोनियम फोस्फाइड ले लें तो भी रिएक्शन हो जाएगी, दैट डजंट मैटर। लेकिन कंडीशन ये है कि आपके पास फोस्फाइड ही प्रेजेंट होना चाहिए। तो एक बेसिक सी रिएक्शन थी। अब दूसरा पॉइंट है अपना, इसको भी हम ऑलरेडी देख चुके हैं बेटा P4, और ये है अपने पास व्हाइट फॉस्फोरस, व्हाइट फॉस्फोरस। इसकी रिएक्शन करवाते हैं हम NaOH अल्कली से, और 3 NaOH यहाँ पे कंज्यूम होता है, और 3H2O। बाकी किसी को कोई दिक्कत है आवाज की, किसी और को कोई दिक्कत आवाज की, जल्दी बताइए बेटा। अरे जल्दी बोलो। तुम्हें मेरी सब कुछ तो ठीक है, मैं तुम नेटवर्क नेटवर्क चेक करो। मैं तो इसलिए बेटा बहुत धीरे बोल रहा हूँ जिससे कि एक एक वर्ड क्लियर हो आपको। देखिए अगर क्लास नहीं भी होगी कोई ऐसा इशू नहीं है बेटा, ये तो ये है कि बस लेने की कोशिश की ताकि, क्योंकि मैं एक हफ्ता अवेलेबल नहीं हूँ, एक हफ्ता अवेलेबल नहीं हूँ मैं। और एक वीक में मेरे ख्याल से एक चैप्टर तो खत्म हो ही सकता है, कितना भी स्लो चल रही एक वीक में। मतलब एक पार्ट तो खत्म हो जाएगा एटलीस्ट, ग्रुप 15 ग्रुप या ग्रुप 16 इतना तो खत्म हो ही सकता है। जितना भी है उसको आराम से देख लो, थोड़ा थोड़ा पढ़ा रहा हूँ इसमें। P4 प्लस 3 NaOH प्लस 3H2O,
तो बेटा ये जो रिएक्शन थी ये हम ऑलरेडी देखा था हमने, इसको मैंने स्ट्रक्चर बना के करवाया होगा आपको। यहाँ से क्या बनता था आपका PH3 प्लस आपका NaH2PO2। अब चेक करो यही बनता था या कुछ और बनेगा। इसको मैंने बैलेंस भी कर दिया, चेक करके बताइए इसको। अब जैसे हमने यहाँ पे क्या किया है, 3 ऑक्सीजन है, 3 ऑक्सीजन है, 6, 3 × 2 6 यहाँ पे ऑक्सीजन है। सोडियम कितने हैं, 3 सोडियम यहाँ पे प्रेजेंट है बेटा। हाइड्रोजन कितने हैं, 3, और 3 × 2 6 +3 9, 3 × 2 +3, 4 फॉस्फोरस है, 4 फॉस्फोरस है, इसका मतलब बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। तो आप इन दोनों रिएक्शन से एक तो PH3 दैट इज फॉस्फाइन बना सकते हैं। सेकंड पॉइंट, ठीक है। अब देखो मैं यहाँ पे मान लीजिए अगर प्रॉपर्टीज की बात करूं, प्रॉपर्टीज की, ठीक है, तो इन सब की एज सच बहुत ज्यादा प्रॉपर्टी हमको नहीं देखनी है। कि अमोनिया थी, हाँ उसकी प्रॉपर्टी हमारे लिए इंपॉर्टेंट थी, लेकिन प्रॉपर्टीज में अगर हम लोग बात करें कि बेटा जैसे PH3 है, PH3 जो है वो बेसिक होती है, PH3 होती है बेसिक, लेकिन ये रिएक्ट करेगी, रिएक्ट्स ओनली विद स्ट्रॉन्ग एसिड्स, स्ट्रॉन्ग एसिड्स, ठीक है। अब ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है, ये आप जरा चेक करके मुझे रिप्लाई करो वन बाय वन, ठीक है। ये बेसिक है लेकिन ओनली आपका स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ रिएक्ट करती है, ठीक है। इसको जरा देखते हैं, ठीक है। इसको कॉपी करके, कोई डाउट है तो पूछो, कॉपी करके रिप्लाई करो और आराम से, क्योंकि जल्दीबाजी कुछ नहीं बेटा, ठीक है। हो सकता है किसी का नेटवर्क इशू हो या फिर मेरी आवाज किसी को क्लियर ना हो पा रही हो, तो धीरे धीरे पढ़ाऊंगा, टेंशन मत लो। कॉपी करके इसको रिप्लाई करो। ये है आपका नेक्स्ट बेटा। अब मैंने कहा कि जो PH3 है, ठीक है, चेक करना PH3, ठीक है, ये जो है लेस बेसिक होता है किससे, NH3 से, NH3 से। क्यों होता है, क्योंकि इसमें क्या था, हाइब्रिडाइजेशन, इसका हाइब्रिडाइजेशन था आपका sp3, और ये क्या था, ऑलमोस्ट नो हाइब्रिडाइजेशन, ऑलमोस्ट नो हाइब्रिडाइजेशन। तो ये जो लोन पेयर प्रेजेंट होता है, लोन पेयर कहाँ प्रेजेंट होता है, ऑलमोस्ट प्योर एस ऑर्बिटल में, ऑलमोस्ट प्योर एस ऑर्बिटल, किसका ऑर्बिटल, वो फॉस्फोरस, फॉस्फोरस का। जबकि जबकि ये जो नाइट्रोजन का लोन पेयर है, ये जो यहाँ पे अगर बात करूंगा मैं इस लोन पेयर की, ये कहाँ प्रेजेंट होता है बेटा, ये होता है sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में। नाउ हम यहाँ से क्लियरली चेक कर सकते हैं कि यहाँ से परसेंटेज, परसेंटेज जो आपका एस करेक्टर है, ठीक है, वो कितना है, वो है 25%, और यहाँ पे कितना होगा वो, अप्रोक्सीमेटली 100%। तो जितना परसेंटेज एस करेक्टर ज्यादा होगा, जितना परसेंटेज एस करेक्टर ज्यादा होगा, ठीक है, उतना ही इस इलेक्ट्रॉन पे, इस पेयर पे, इस फॉस्फोरस एटम का इंटरेक्शन ज्यादा लगेगा। या फिर मैं ये कह सकता हूं कि जिस लोन पेयर में परसेंटेज एस करेक्टर ज्यादा होगा, न्यूक्लियस जो है, ठीक है, एक बार तो अपने पास क्या है, नाइट्रोजन, दूसरी बार क्या है अपने पास, फॉस्फोरस। तो इस केस में जो परसेंटेज एस करेक्टर है वो कितना है, 25%, ठीक है, एस करेक्टर की बात। और यहाँ पे कितना है एस करेक्टर, अप्रोक्सीमेटली 100%। तो ये जो इंटरेक्शन है किसका, इस फॉस्फोरस का लोन पेयर के साथ, लोन पेयर के साथ, और यहाँ पे इस नाइट्रोजन का, इस नाइट्रोजन का इस लोन पेयर के साथ जो इंटरेक्शन होगा, ठीक है, एक तो ये इंटरेक्शन है, दूसरा ये इंटरेक्शन है, ठीक है, ये क्या होगा आपका स्ट्रॉन्ग, ये क्या होगा आपके पास स्ट्रॉन्ग। इसलिए ये लोन पेयर को आसानी से डोनेट नहीं किया जा सकता, इसलिए जो PH3 है वो क्या होगा, लेस बेसिक। तो होता क्या है कि PH3 जो है, ठीक है, लेस बेसिक की वजह से, या फिर लेस बेसिक अगर है, जिसके भी बैकग्राउंड नॉइज है बंद करो इसको, ठीक है, PH3 प्लस, ठीक है, आपको स्ट्रॉन्ग एसिड चाहिए, ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड, अरे कौन है ये, सिमरन, बाहर निकालू क्या यहाँ से,
बंद करो माइक को अपना। तो मैं ये कह रहा था कि बेटा ये स्ट्रॉन्ग एसिड की यहाँ पे रिक्वायरमेंट हमें है, ठीक है। और स्ट्रॉन्ग एसिड भी, ठीक है, अगर हम लोग बात करें जस्ट लाइक HI होना चाहिए, HI ना। होता क्या है कि ये PH3 और यहाँ से H पॉजिटिव स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो बना लेंगे आपका PH4I, ठीक है। इसको बोलते हैं फोस्फोनियम आयोडाइड। तो ये क्या बना, यहाँ से सोल्ट बना। अब अगर यहाँ से सोल्ट बना तो कंडीशन, ये जो बेटा मैं हम कह रहे थे यहाँ से, देखिए कि जो सोल्ट यहाँ पे प्रेजेंट है, वो जो सोल्ट बन रहा है, ठीक। अब अगर हम यहाँ से देखें कि सोल्ट बनने के लिए स्ट्रॉन्ग एसिड की रिक्वायरमेंट है, और जो PH3 है वो क्या है, लेस बेसिक। तो अगर कंडीशन की बात की जाए कि लेट अस से PH3 प्लस यहाँ से मान लेते हैं CH3COOH, CH3COOH, और यहाँ से अगर रिएक्शन की हम लोग बात करेंगे क्या, ठीक है, अगर यहाँ से रिएक्शन की बात करें तो PH3 यहाँ से PH4 पॉजिटिव, ये फॉर्म नहीं होता है, ठीक है, बिकॉज ये क्या है आपका वीक एसिड। तो इसको रिएक्ट करवाने के लिए या सोल्ट बनाने के लिए जनरली हमें इनऑर्गेनिक एसिड्स की रिक्वायरमेंट है, इनऑर्गेनिक एसिड्स की। और जबकि ये क्या है आपका ऑर्गेनिक एसिड, तो वीक है, इसलिए हम ये कह रहे हैं कि ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं हो पाएगी। तो पहले तो इसकी ये प्रॉपर्टी है कि ये लेस बेसिक है, किससे, अमोनिया से। क्यों? क्योंकि इसका जो और लोन पेयर है वो ऑलमोस्ट 100% एस ऑर्बिटल में होता है, जिसकी वजह से फॉस्फोरस के न्यूक्लियस का इसके ऊपर इंटरेक्शन स्ट्रॉन्ग होगा, और नाइट्रोजन का इंटरेक्शन लोन पेयर के ऊपर यहाँ पे वीक होने वाला है, वीक इंटरेक्शन होगा। और PH3 को रिएक्ट करने के लिए एज ए बेस एक स्ट्रॉन्ग एसिड की रिक्वायरमेंट होगी, जबकि वीक एसिड के साथ वो रिएक्ट नहीं कर पाएंगे। नाउ अब एक छोटी सी प्रॉपर्टी और है बेटा, देखिए नेक्स्ट हमें देखना है टेस्ट, टेस्ट ऑफ फोस्फाइन, ठीक है। फोस्फाइन को टेस्ट करने के लिए या इसकी प्रेजेंस को कंफर्म करने के लिए, इसकी प्रेजेंस को कंफर्म करने के लिए हमारे पास 3 रिएजेंट होने वाले हैं। एक तो होगा कॉपर, दूसरा ये आपके पास Ag, और तीसरा हो जाएगा आपके पास मान लीजिए Hg। इनफैक्ट CuHgAg ये कहाँ से है, देखिए हम पढ़ते थे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर, हाइड्रोजन के नीचे आता है CuHgAg और Au। CuHgAg और Au ये चारों के चारों एलिमेंट्स किससे नीचे आते हैं, ठीक है, हाइड्रोजन से नीचे। अब मैंने यहाँ पे कॉपर लिख लिया, Ag लिख लिया, ठीक है, Hg लिख लिया, और इसके साथ साथ अगर हम लोग बात करें, मान लीजिए मैं कहता हूँ Au की बात, तो बेटा Au और Hg एक साथ हैं, तो आप इनको एक साथ भी ले सकते हैं, ठीक है। तो टोटल अपने पास क्या होंगे, यहाँ पे 4 एलिमेंट्स होंगे, लेकिन 4 को मैंने, ठीक है, जो AgAu में एक साथ कैटेगराइज कर दिया, CuHg को एक साथ कैटेगराइज, अलग अलग कैटेगराइज कर दिया है। तो टोटल ये है यहाँ पे कि Cu एक कॉम्बिनेशन Ag और Au का, और तीसरा कॉम्बिनेशन आपका Hg का है। अब यहाँ से क्या रिएक्शन होती है वो मैं समझाऊंगा आपको, लेकिन उससे पहले यहाँ तक जो भी कंफ्यूजन है बिल्कुल आराम से कॉपी करो इसको, कोई डाउट है तो पूछो। इन रिएक्शन जो हैं, जैसे कि मैंने आपको कॉपर बताया या फिर आपके पास Au या Ag या Hg बताया, ये 3 रिएक्शन क्या कहते हैं। सबसे पहले सबसे पहली रिएक्शन अपनी टेस्ट, जिसका हमें PS3 का टेस्ट करना है, तो PS3 के रिएक्शन हम करवाते हैं, ठीक है, Cu2 पॉजिटिव के साथ। Cu2 पॉजिटिव के साथ अगर हम इसकी रिएक्शन करवाते हैं तो यहाँ से प्रोड्यूस होता है आपका फोस्फाइड, यहाँ से प्रोड्यूस होता है आपके पास फोस्फाइड, ठीक। अब देखिए फोस्फाइड है, और साथ में मैं यहाँ पे सोल्ट के बारे में बात कर लेता हूँ, सोल्ट। अब ये रिएक्शन आपको इस फॉर्म में याद रखनी है, ना कि जैसा कि एनसीईआरटी में गिवन। आई रिपीट,
इस फॉर्म में इस रिएक्शन को याद रखा जाएगा, ना कि जैसा कि एनसीईआरटी में गिवन है। वो इसलिए क्योंकि जो अपने पास फॉस्फीन है, ठीक है, तो फॉस्फीन हमें यहाँ पे, मान लीजिए पीएच3 को मैंने ऐसा मेंशन किया और Cu2 पॉजिटिव है, इसको लेंगे आप कॉपर सल्फेट की फॉर्म में, क्योंकि कैटायन या एनायन को जनरली लिया जाता है बेटा सोल्ट की प्रेजेंस में या सोल्ट की फॉर्म में। अब यहाँ से फॉस्फाइड फॉस्फाइड बना, इसका मतलब P3 नेगेटिव, P3 नेगेटिव ये प्रोड्यूस हुआ, और P3 नेगेटिव के साथ में क्या जाएगा आपके पास, Cu2 पॉजिटिव, Cu2 पॉजिटिव। तो यहाँ से Cu2 पॉजिटिव चला गया और ये P3 माइनस सोल्ट, जो यहाँ से बचा कि अगर आप इसी को सोल्ट बोल रहे हैं या फिर मैं इसको एक कंपाउंड लिख लेता हूँ लेटर से, आपके पास एसिड, जैसा कि हम यहाँ पे क्लियरली कर सकते हैं अभी कि यहाँ से हाइड्रोजन और यहाँ से आपके पास SO4, तो क्या बन जाएगा ये सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। रही बात इस फॉर्मूले की, ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा आपके पास, क्रिस क्रॉस करेंगे ये इधर ये इधर, तो क्या बनेगा Cu3P2, Cu3P2, ये आपके पास कॉपर फोस्फाइड, कॉपर फोस्फाइड, ठीक है। और बेटा ये कंपाउंड आपका बनता है पीपीटी की फॉर्म में, या आप इसको सॉलिड बोल सकते हैं। कलर होता है इसका ब्लैक, इसका कलर होता है ब्लैक। रही बात बैलेंसिंग की, तो आप खुद करेंगे, लेकिन मैं इसको एक बार रिपीट कर देता हूँ क्या हुआ एक्चुअली। ये देखिए, जो फोस्फाइन है, जो फोस्फाइन है, ठीक है, उससे मैंने Cu2 पॉजिटिव को रिएक्ट करवाया। Cu2 पॉजिटिव जो है वो हम लेके आ रहे हैं इन फॉर्म ऑफ सोल्ट, तो सोल्ट हमें Cu2 पॉजिटिव दे देगा, और चूंकि जो PH3 है वो हमें यहाँ से क्या दे देगा, P3 माइनस। तो यहाँ से जो P3 नेगेटिव मिला, P3 नेगेटिव, वो किसके साथ एक्सचेंज हो सकता है, वो एक्सचेंज हो सकता है आपके पास P3 नेगेटिव किसके साथ, Cu के साथ, या फिर मैं यहाँ से Cu2 पॉजिटिव को P3 नेगेटिव के साथ कंबाइन करके Cu3P2 लिख सकता हूँ। अच्छा, जो पार्ट यहाँ से SO4 2 नेगेटिव बच गया, SO4 2 नेगेटिव जो पार्ट आपका यहाँ से बचा, वो किसके साथ कंबाइन करेगा, हाइड्रोजन के साथ, क्योंकि हाइड्रोजन यहाँ पे कैसे प्रेजेंट है, H पॉजिटिव की फॉर्म में, और 3H पॉजिटिव है, तो यहाँ से बन गया आपके पास सल्फ्यूरिक एसिड। अब बेटा ये जो कंडीशन यहाँ से बनती है, इसकी बैलेंसिंग करनी है आपको खुद से। लेकिन अगर मैं दूसरी रिएक्शन की यहाँ से बात करूंगा, दूसरी रिएक्शन इन द सेंस कि जैसे मैंने फिर से यहाँ से PH3 लिया, ठीक है, तो इतना तो हमें आइडिया लग चुका है कि यहाँ पे जैसे कॉपर लिया है, हमें क्या लेना पड़ेगा इस बार, मान लीजिए Hg, और Hg अगर मैंने यहाँ पे 2 पॉजिटिव लिया, तो अगर Hg 2 पॉजिटिव लिया तो क्या बन सकता है, ठीक है, अगेन फोस्फाइड बना सकते हैं। जब फोस्फाइड बनेगा तो उसके लिए क्या का रिक्वायरमेंट है, Hg 2 पॉजिटिव और साथ में P3 नेगेटिव, P3 नेगेटिव, और जो बच गया है, ठीक है, उसको हम बाद में देखेंगे। मान लीजिए कुछ एक X कोई कंपाउंड बच रहा है। अब यहाँ से कंडीशन क्या बनने वाली है, जैसे कि आप चेक करेंगे कि बेटा जो PH3 है, Hg 2 पॉजिटिव P3 नेगेटिव X कुछ बना, अब उसको चेक कर लेते हैं। PH3 की रिएक्शन, मान लीजिए Hg के साथ मैंने क्या ले लिया है, Hg मान लेते हैं Cl2। नाउ अगर HgCl2 लिया तो क्या बनेगा, Hg 2 पॉजिटिव, ये क्रिस क्रॉस किया, ये 3 नेगेटिव था, तो Hg3P2, अगेन दिस वन इज सॉलिड, तो PPT बन जाएगा, जो बचा यहाँ से HCl। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ X क्या होगा, एक एसिड, X क्या होगा यहाँ से एक एसिड, और उस एसिड में जैसा कि आप चेक कर सकते हैं, जो नेगेटिव पार्ट आएगा वो कहाँ से आएगा, ठीक है, सोल्ट से आएगा। एसिड के अंदर नेगेटिव पार्ट Cl माइनस कहाँ से आया, सोल्ट से आया। तो यहाँ से भी आप इसका टेस्ट कर सकते हैं, लेकिन टेस्ट करने का मतलब ये है, जो सॉलिड बना, जो यहाँ पे PPT बनता है मान लो, ठीक है, तो जो PPT यहाँ पे बनता है, PPT का कोई कलर होना चाहिए, PPT का कोई कलर होना चाहिए, और PPT का कलर इस केस में कैसा है, ब्लैक। इस केस में होता है आपके पास बेटा, ये आप इसको ब्राउनिश ब्लैक लिख सकते हैं, ठीक है, मतलब ना तो वो एग्जैक्टली ब्राउन है ना ही एग्जैक्टली ब्लैक है, तो एक दोनों का कॉम्बिनेशन आप इसको बोल सकते हैं। नंबर 3, ठीक है, ये तीनों ही रिएक्शन इंपॉर्टेंट भी हैं, ठीक, और बेटा याद करनी पड़ेंगी। अगर मैं AgNO3 ले लूँ, देखो AgNO3, ठीक है,
उसके साथ अगर हम यहाँ पे PS3 ले लें, मान लीजिए PS3, ठीक। ना कंडीशन बनती है यहाँ पे बेटा दिस वन, कि PS3 लिया, AgNO3 लिया, यहाँ से क्या बनेगा आपके पास Ag पॉजिटिव, ठीक है, और NO3 नेगेटिव, ठीक है। यहाँ से क्या बनेगा P3 नेगेटिव और H पॉजिटिव। तो बच्चे यहाँ से Ag3P प्लस यहाँ से क्या बन जाएगा आपके पास HNO3, और ये होता है आपके पास येलो, येलो। अब देखिए, ये तो थी बिल्कुल बेसिक कहानी जो एनसीईआरटी खुद कहती है, लेकिन अगर मैं आपसे बात करता हूँ, मान लीजिए कि मैंने HgCl2 की जगह, ठीक है, मान लेते हैं हम HgI2 ले सकते हैं, ठीक है, या नहीं ले सकते, मान लो HgBr2 ले सकते हैं या नहीं ले सकते, तो उसको क्लैरिफाई करने के लिए केवल एक ही कंडीशन है कि ये यूज होंगे या फिर नहीं होंगे, यूज हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। वो ये है कि जो भी आप यहाँ से HgCl2 या कोई भी सोल्ट ले रहे हैं, वो सोल्ट होना चाहिए एक्वस, मतलब, ठीक है, वो वाटर सोल्यूबल होना चाहिए, दैट शुड बी वाटर सोल्यूबल। अगर वो वाटर इनसोल्यूबल है तो फिर पीपीटी बनेगा, ऑलरेडी वो वाटर में इनसोल्यूबल है, तो फिर ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं हो पाएगी। वैसे ही मैंने यहाँ पे क्या लिया, जैसे AgNO3 लिया, AgNO3 ये क्या होता है एक्वस, एक्वस मतलब वाटर सोल्यूबल। लेकिन बेटा अगर मैंने इसकी जगह मान लीजिए AgCl भी ले लिया, AgCl सॉलिड, तो वो होता है वाटर इंसोल्यूबल, तो फिर ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं हो पाएगी, क्योंकि ये ऑलरेडी वीक है, वीक है, ये भी क्या है वीक रहेगा, ठीक है, इसलिए हम इस रिएक्शन को प्रोसीड नहीं कर पाएंगे। दैट मीन्स जो HNO3 है, HNO3 बना है आपके पास यहाँ से H पॉजिटिव और यहाँ से NO3 माइनस, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से। अगर यही कोई डाउट था तो यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी है तो पूछ सकते हैं। रही बात बैलेंसिंग की, तो बैलेंस करेंगे, तो बैलेंस करके आप मुझे इसको कि नेक्स्ट अपने पास कंपाउंड्स ऑफ ग्रुप 15 एलिमेंट्स विद हेलोजेंस, विद हेलोजेंस। जैसे ये दो टाइप के कंपाउंड बनाते हैं जी, दो टाइप के कंपाउंड बनाएंगे, उसमें से एक होगा आपके पास EX3 और ये हो जाएगा आपके पास EX5, EX5, ठीक है। तो आप इनको शॉर्ट में हेलाइड्स भी बोल सकते हैं, ग्रुप 15 हेलाइड्स। अब इनको स्टार्ट करने से पहले, ठीक है, एक क्वेश्चन हमें अच्छे तरीके से जानना पड़ेगा। देखिए एलिमेंट्स क्या क्या है, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ, एंटीमनी और बिस्मथ। कमिंग टू EX3 टाइप, तो अगर मैं यहाँ पे केवल नाइट्रोजन ले लूँ, अगर मैंने यहाँ पे एलिमेंट केवल यहाँ पे नाइट्रोजन लिया और X ले लिया आपके पास, X ले लिया मान लो FCl Br और I लैट, और नाइट्रोजन ले लिया एलिमेंट, तो बेटा यहाँ से अपने पास NF3, NCl3 और NBr3 और Ni3 ये बनने वाले हैं, Ni3 बनने वाले हैं। लेकिन लेकिन कंडीशन ये है कि यहाँ पे ये जो NF3 है, दिस NF3 इज ओनली स्टेबल हैलाइड, स्टेबल, ओनली स्टेबल। और दूसरा दूसरा ये एक्सप्लोसिव, ये होता है आपके पास एक्सप्लोसिव, ठीक है। और ये दोनों एग्जिस्ट करते हैं इन फॉर्म ऑफ NBr3.6NH3, और वैसे ही ये NI3.6NH3